हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली शिक्षा। आज हम बात करने वाले सौर मंडल के बारे में, क्योंकि ये इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं कि नीला ग्रह कौन सा, पृथ्वी की बहन किसे बोला जाता, तो इन सब चीज़ों के बारे में भी वो पूछ लेता। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं दोस्तों। तो ये एक सूरज है, इस सूरज के ये 8 ग्रह हैं। ये क्या कर रहे हैं, इस सूरज का चारों तरफ से इस तरीके से चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। इस तरीके से ये 8 के 8 ग्रह हैं, है ना। ये सूरज का चक्कर लगा रहे हैं और इस वजह से ये क्या हो गए, ये सारे के सारे ग्रह हो गए। देखो, जो सूरज का चक्कर लगाते वो क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। जो सूरज का चक्कर लगा रहे हैं वो क्या हो गए, ग्रह हो गए। जो इन ग्रहों का चक्कर लगाते हैं उसे क्या बोला जाता है, उपग्रह। जैसे हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा, वो पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है, तो उसे क्या बोला जाता, उसे बोला जाता चंद्रमा, वो उपग्रह है। देखो इनके नाम देख लो, बुध, शुक्र, पृथ्वी, ये क्रम से है। इस तरीके से क्रम में लिखे हुए हैं ये। तो पहले बुध आता है, सबसे सूरज के सबसे निकट कौन सा, बुध है। फिर क्या है, शुक्र है। फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये इस तरीके से है। और इन्हें अगर तुम इंग्लिश में याद रखना चाहो तो इस तरीके से देख लो, MVEMJ सन। M से क्या होगा, ये मरकरी। V से वीनस हो गया। E से अर्थ हो गया। M से मार्स हो गया, इस वाले M से। J से जुपिटर। S से सैटर्न। U से यूरेनस। N से नेपच्यून। पहले 9 ग्रह थे, 2006 में प्लेटो बोलते हैं जिसे, उसे हटा दिया गया। तो ये अब केवल 8 ही ग्रह बचे हुए हैं जो अभी सूरज का चक्कर लगा रहे हैं। क्यों हटा दिया गया उसे, क्योंकि वो सूरज का चक्कर तो लगा ही रहा था। पहले तो वो ग्रह माना जाता था ना, वो सूरज का चक्कर तो लगा ही रहा था, लेकिन साथ साथ में बृहस्पति का चक्कर भी लगा रहा था। वो एक चक्कर ऐसा और एक चक्कर बृहस्पति का चक्कर लगा फिर यहीं पर। तो इस तरीके से वो ग्रह का गुण प्रदर्शित नहीं कर रहा था, उसे हटा दिया गया। अभी मैंने बताया ग्रह वे हैं जो केवल सूरज का चक्कर लगा रहे हैं और किसी के चक्कर में नहीं पड़ रहे, तो वो क्या है, सारे के सारे ग्रह कहलाते हैं। दोस्तों अभी मैंने बताया बुध, इन ग्रहों के बारे में तुम बताया, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, है ना। तो अब मैं एक चीज और बता रहा हूं तुम्हें, इनमें से कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनके उपग्रह, मतलब किसका सबसे कम उपग्रह किसके हैं और सबसे ज्यादा किसके, सबसे कम उपग्रह किसके, सबसे ज्यादा किसके, ये भी मैं देख लेते हैं। अभी हम बुध का एक भी उपग्रह नहीं है, शुक्र का एक भी उपग्रह नहीं है, हमारी पृथ्वी का ओनली एक है। तो ये याद रखना, सबसे मैंने बताया सबसे ज्यादा और सबसे कम बताऊंगा तुम्हें केवल, तो ये याद रखना, पृथ्वी का एक है, इन दोनों का कुछ है ही नहीं। और सबसे ज्यादा अगर कोई तुमसे पूछे वो किसका, शनि का। जी हाँ, शनि। पहले क्या था, बृहस्पति के थे सबसे ज्यादा उपग्रह, लेकिन अभी रिसेंटली शनि के सबसे ज्यादा हो गए, 89 के समथिंग हो गए, और इसके 79 ही है अभी। तो ये दूसरे नंबर पे है लास्ट से, है ना। सबसे ज्यादा देखो किसके, सबसे ज्यादा शनि के हैं, सॉरी ये शुरू से दूसरे नंबर पे है, सबसे ज्यादा शनि के, दूसरे नंबर पे बृहस्पति के, और इन दोनों के तो ही नहीं, ये सबसे पीछे आते हैं। तो याद रखना सबसे ज्यादा शनि, ये प्रश्न पूछा जा चुका। अब इनके जो उपनाम है, जैसे घर पे एक तो नाम हो जाता है स्कूल का, एक हो जाता है घर का, इस तरीके से उपनाम क्या क्या है वो देख लो। उपनाम है, जैसे सब ग्रहों के नाम बताऊंगा मैं। हम हैं नीले, हम हैं नीले, हम यानी कि कौन, पृथ्वी। कहाँ रहते हैं हम, पृथ्वी पे, तो हम क्या है, नीले हैं। नीले क्यों है, देखो नीले क्यों है, क्योंकि हमारी पृथ्वी पे 71% हिस्से पे क्या है, पानी है, तो पानी की वजह से नीला दिखाई देता है। तो हम क्या है, नीला, इसे नीला ग्रह भी बोला जाता है। तो हम है नीले, पृथ्वी क्या हो गई, नीली। पति है पीले, जो बृहस्पति है ये क्या है, पीला ग्रह है। कैसा, पीला, इसे मास्टर ऑफ गॉड भी बोला जाता है। यहां पे लिख दूं, बृहस्पति, बृहस्पति को क्या बोला जाता है, मास्टर ऑफ गॉड भी बोला जाता है, क्योंकि सबसे ये पूरे सौर मंडल का गुण प्रदर्शित करता, क्योंकि इसके तुम समझ लो इतने सारे उपग्रह हैं इसके, 79 के समथिंग, और ये बहुत बड़ा उपग्रह है, मतलब अपने आप में बहुत बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह यही है, बृहस्पति। तो ये पॉइंट भी याद रखना। शुक्र बहन चमकीली है, जो शुक्र है, जिसे ये वाला शुक्र, ये क्या है, चमकीला ग्रह भी इसे बोला जाता है, चमकीला। और एक बात और, बृहस्पति का मैंने नहीं बता दी तुम्हें, पीला है बृहस्पति, है ना। बृहस्पति को पीला ग्रह भी बोला जाता है। और यही पूछ लिया जाता है वो कि
बताओ निम्न में से पीला ग्रह किसे बोला जाता है? तो बृहस्पति याद रखियो। चमकीला, चमकीला कौन है? शुक्र है। और इसे क्या बोला जाता है? भोर का तारा या सांझ का तारा भी बोला जाता है। भोर का तारा ये उपनाम है, ये प्रश्न पूछ लेता है वो एग्जाम में कि बताओ भोर का तारा किसे बोलते हैं, ये चमकीला ग्रह किसे बोला जाता, ये पृथ्वी की बहन किसे बोला जाता। तो याद रखिए ये सारे नाम एक ही उसके हैं, पृथ्वी की बहन, ये सब एक ही उसके ग्रह के नाम है जिसका नाम है शुक्र। शुक्र के ये नाम है, शुक्र, बहन, चमकीली। तो ये इस तरीके से याद रखियो। अब देखते हैं हम, अरुण है लेटा। अगर कोई तुमसे पूछे कि लेटा हुआ ग्रह कौन सा, लेटा हुआ ग्रह कौन सा, तो वो है अरुण है। अरुण क्यों? क्योंकि ये अपनी अक्ष पे लगभग ऐसे बहुत ज्यादा झुका हुआ है, 97 डिग्री के समथिंग झुका हुआ है ना। तो समझ लो तुम इतना इतना ज्यादा झुका हुआ ग्रह है ये, तो इस वजह से इसे लेटा हुआ ग्रह भी बोला जाता। लाल है मंगल। देखो इस तरीके से उपनाम है कि लेटा हुआ ग्रह किसे बोलते हैं, लाल ग्रह किसे बोला जाता। तो मंगल ग्रह को क्या बोलते हैं? हम लाल ग्रह बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फेरस ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, यानी कि लौह तत्व की मात्रा इस मंगल ग्रह पर सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो इस वजह से इसे लाल ग्रह भी बोला जाता। तो हम है नीले, पति है पीले, शुक्र बहन चमकीली है, अरुण है लेटा, लाल है मंगल। तो मंगल क्या हो गया? लाल हो गया। ठीक है, मंगल लाल। शनि काला दानव है। शनि जो है, देखो शनि को क्या काला ग्रह के नाम से भी जानते हैं हम। ठीक है, शनि को काला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे हीलियम और हाइड्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती, तो इसे काला ग्रह भी बोला जाता है। काला ग्रह किसे? शनि को। और इसे बृहस्पति का पिता भी बोला जाता। किस ग्रह को बोलते हैं बृहस्पति का पिता? शनि को बोलते हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन है एवरग्रीन जो पूछ लेता है वो एग्जाम में। तो शनि को क्या बोला जाता? बृहस्पति का पिता भी बोला जाता। तो ये पॉइंट भी याद रखियो। और काला ग्रह भी शनि को बोलते हैं। वरुण रंग हरियाली है। और हरा ग्रह किसे बोला जाता? वो बोलते हैं हम वरुण को। इस वाले ग्रह को क्या बोलते हैं? वरुण को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मीथेन की मात्रा बहुत ज्यादा मतलब मीथेन की मात्रा ज्यादा पाई जाती, तो इस वजह से इसे हरा ग्रह भी बोला जाता। तो वरुण याद रखना, हरा, वरुण रंग हरियाली है। तो इस तरीके से तुम इन्हें याद रख सकते हो। दोस्तों कभी कभी वो तुमसे इनका अवरोही क्रम भी पूछ लेता कि बताओ इन्हें अवरोही क्रम में लगाओ, यानी कि आकार के आधार पे कि सबसे बड़ा आकार किसका, उसके बाद किसका, उसके बाद किसका, इस तरीके से पूछ लेता हो। तो इसे भी हम अभी देख लेते हैं। देखो अगर तुमने इस तरीके से इन्हें लगा लिया, इस तरीके से ये क्रम से लगे हुए हैं, तो फिर तुम्हें इन्हें आकार के आधार पे भी याद करने में आसानी होगी और द्रव्यमान के आधार पे भी तुम इन्हें आसानी से याद रख सकते हैं। देखो कैसे, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पीछे से उठा लो, ये आकार के आधार पे है, ये आकार। अवरोही क्रम समझ रहे हो, घटता हुआ क्रम। सबसे बड़ा किसका आकार है? बृहस्पति। इसके बाद किसका आता? शनि, पीछे से उठाया ना हमने ये। फिर अरुण, फिर वरुण। देखो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये आकार के आधार पे मैं वैसे नहीं उठा रहा इन्हें। फिर देखो, फिर आती है हमारी पृथ्वी, फिर आती है हमारी पृथ्वी। इसके बाद आती है हमारा शुक्र, और इसके बाद शुक्र के बाद आता है फिर हमारा मंगल, और ये बुध। बुध इस तरीके से। सबसे बड़ा आकार के आधार पे कौन सा? बृहस्पति। सबसे छोटा कौन सा? बुध। इसके बाद शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी। पृथ्वी कौन से नंबर पर आती है? 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पर आती है आकार के आधार पे। याद रखना, ये आकार के आधार पर। अगर इन्हें कोई तुमसे डिवाइड करने को बोले, इनका मतलब इनके बारे में पूछे, तो याद रखना इस तरीके से तुम इन्हें लिख सकते हो। बस पहले एक बार क्रम से लगाना सीख लो। इन्हें क्रम अगर याद हो गया तो यहाँ से आधे में से ये उठाओ, ये बाद के 4, और फिर बाद में पृथ्वी रख दो, ये दोनों साथ रख दो, ये दोनों साथ रख दो। तो ये क्या हो गया? द्रव्यमान के आधार पर, सॉरी आकार के आधार पर हो गए ये इनका क्रम। इंग्लिश में देख लो इन्हें, सबसे पहले ये आएगा जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, फिर अर्थ, वीनस। पहला अर्थ, फिर वीनस, फिर ये हो गया मार्स, फिर मरकरी हो गया। दोस्तों अगर वो तुमसे पूछता है ना द्रव्यमान के आधार पे लगाओ, तो देखो द्रव्यमान के आधार पे भी बहुत ज्यादा इजी है। द्रव्यमान, बस कुछ नहीं करना, ये वाला क्रम याद है तो एकदम आसानी से कर लोगे। पहले बृहस्पति, फिर शनि,
बस इन दोनों को चेंज कर दो, इसकी जगह ये लिख दो और इसकी जगह ये लिख दो, बाकी ऐसी का ऐसी। वरुण, अरुण, पहले अरुण लिखा था ना ऊपर आकार के आधार पर, लेकिन द्रव्यमान में वरुण का जो द्रव्यमान है वो ज्यादा है अरुण के मुकाबले, है ना, तो इसलिए ये पहला आएगा वरुण। और इसके बाद आता हमारी पृथ्वी, सेम वही रहेगा, सेम शुक्र, फिर मंगल और फिर बुध, बस सेम वही है। बस तुम इन्हें आकार के आधार पे याद कर लो, इन दोनों को चेंज कर लो, बस हो गया ये वाला भी। और इस तरीके से याद करना चाहो, ये पहले तो क्रम याद होगा, फिर इसके बाद ये याद होंगे, फिर इस तरीके से ये आसानी से हो जाएगा अगर तुम्हें इनका क्रम याद है तो बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, ये 8 के 8 ग्रह हो गए द्रव्यमान के आधार पे। तो द्रव्यमान के आधार पे हमारी पृथ्वी 5वें स्थान पर आती है और आकार के आधार पे भी 5वें स्थान पे ही आती है ना। ये घटता हुआ क्रम है, ये याद रखिए, घटता हुआ क्रम, सबसे ज्यादा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, इस तरीके से। तो हमारी वैसे पृथ्वी अगर तुम बढ़ते हुए क्रम में देखोगे तो 4थे नंबर पे, घटते हुए क्रम में देखोगे तो 5वें नंबर पे। तो ये पॉइंट याद रखियो। तो दोस्तों आज का लेक्चर तुम्हें कैसा लगा, अगर पसंद आता है लाइक करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।